कार आज की कहानी है बिना मृत्यु के पुनर्जन्म। एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पद चिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते वो नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देखे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठकर सुन रहे हैं। चोर के पदचिन्ह भी उसी ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वो कहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्व शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। वाल्मीकि रामायण में आता है, जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संत श्री ने कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वह पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। चोर वहीं बैठा सब कुछ सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे यह दृश्य देखा और दृढ़ निश्चय लिया कि अभी से मैं भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ तो लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ के राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुम्ही ने चोरी की है ना? सच सच बताओ, तुमने चुराया धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज, यह झूठ बोलता है। हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चला कि वह झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा, परंतु उसका हाथ चलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा तो वह जगह काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने चोरी नहीं की, यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड न दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने सिपाहियों को मेरे साथ भेजो। मैंने चोरी का धन जंगल में जहाँ छिपा रखा है वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने सिपाहियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां ले गया जहां उसको धन छिपा था और वहां धन लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की तो परीक्षा करने का तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठीक ठाक बताओ, क्या बात है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव में चला गया। वहां एक जंगल में सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठकर गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मुझ पर असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा।
अब मैं भगवान का हो लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह तो पिछले मैंने जन्म में की थी। कैसा दिव्य प्रभाव है सत्संग का। मात्र कुछ क्षण के सत्संग ने चोर का जीवन ही पलट दिया, उसे सही समझ देकर पुण्यात्मा धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन बदल गया। राजा उसे प्रभावित होकर वह राजा और प्रजा से सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते चलकर प्रभु कृपा से उसने परम पद को भी पा लिया। सत्संग पापी से पापी अपने को पतन के गर्त में गिरा देते हैं, लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है, महान बना देता है। ऐसी महान ताकत है सत्संग में।